आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो युद्ध के माहौल में खुद को ढूंढने निकलता है और एक छोटे सोच वाले शहर में रहने वाली एक महिला से प्यार करने लगता है। कहानी का नाम है मलिना और ये कहानी साल 2000 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है मलिना नाम की लेडी से। मलिना एक छोटे शहर में पली बड़ी थी और वो शहर की अद्भुत सुंदरी थी। सारे नगरवासियों का उसके प्रति स्नेह था, जिस वजह से नगर की सारी औरतें उससे जलती थी और वो मलिना जैसी बनना चाहती थी। शहर का हर एक पुरुष चाहता था कि मलिना उसकी हमसफर बने। उस शहर में रेनाटो नाम का एक लड़का था जो उम्र में मलिना से छोटा था। एक दिन रेनाटो एक नई साइकिल बाइक खरीदता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है मलिना इसी रास्ते से गुजरने वाली है। वे सभी उसे देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे एक जगह इकट्ठा होते हैं और जैसे ही मलिना वहां से गुजरती है वैसे ही सभी अपनी नजरें उस पर डालते हैं। और जब रेनाटो मलिना को देखता है तो वैसे ही वो उसे घूरता रहता है। मलिना रेनाटो के सामने से गुजरती है मगर फिर भी रेनाटो उसे घूरना बंद नहीं कर पाता। फिर वो एक कोने में जाकर उसे एकटक घूरने लगता है, यहाँ तक कि मलिना शहर के अंदर भी पहुंच जाती है, लेकिन वो लगातार उसका पीछा करता है। मलिना के पिता एक टीचर थे और उनके कान बहरे थे और ये सभी बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। फिर उन्हें एक क्लासरूम में देखते हैं और वे सभी मलिना के पिता को परेशान करते हैं और उनके पीछे से मलिना के बारे में बातें करते हैं। आगे रेनाटो मलिना के घर जाता है और जाकर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। मलिना वहाँ उदास पड़ी हुई थी और यहाँ पता चलता है कि मलिना का पति वॉर यानी कि युद्ध के दिनों में उसे छोड़कर चला गया था और मलिना अभी भी वही है। दूसरी तरफ रेनाटो के कुछ दोस्त मलिना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि एक बार उसने मुझे सिगरेट लाने को कहा था और शहर के बाकी लोग भी ये सोचते हैं कि मलिना एक अच्छी औरत नहीं है। और यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि समाज अकेली महिला के बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में क्या बातें करता है। इसके अलावा यह दिखाया गया है कि रेनाटो को मलिना के प्रति प्यार महसूस होने लगा था और दूसरों की ये बातें सुनकर कि मलिना एक अच्छी औरत नहीं है और वो सभी के लिए उन्नत है, रेनाटो ने भी मलिना की कल्पना करना शुरू कर दिया था जैसे कि वो उसके साथ ही है। रेनाटो उम्र में छोटा था लेकिन बड़ों की तरह जीवन जीना चाहता था, इसलिए वो अपने पिता की पैंट खुद ही काट कर पहनता है क्योंकि छोटी चड्डी में अब उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। रेनाटो के पिता इस करतूत के लिए उस पर गुस्सा होते हैं और कई बार उसे पीट भी चुके थे, लेकिन रेनाटो कहाँ रुकने वाला था। वो जवान लड़की की तरह लगातार मलिना का पीछा करना शुरू कर देता है। रेनाटो जाकर मलिना पर नजर रखता था और मलिना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक दिन ये खबर आती है कि मलिना के पति की लड़ाई में मौत हो गई है और ये खबर सुनकर मलिना काफी परेशान हो जाती है और लेटकर रोने लगती है। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मलिना अपने पति से कितना ज्यादा प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि उसका पति अब नहीं रहा तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो ये सोचकर अपने पिता के घर जाने का फैसला करती है कि अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा, वो यहाँ रहकर क्या करेगी। एक बार रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा था और वहाँ पर वो सुनता है कि लोग मलिना के बारे में भद्दे भद्दे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि मलिना की सच्चाई केवल मैं ही जानता हूँ और मुझे ही सभी को ये बताना होगा कि मलिना ऐसी औरत नहीं है, वो वास्तव में अपने पति से प्यार करती थी। रेनाटो एक कोने से छिपकर मलिना को देखता है और कल्पना करता है कि जैसे वो मलिना के काफी पास आ गया हो। वो मलिना से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ मुझे कुछ समय दो ताकि मैं बड़ा हो सकूँ। बाद में वो चर्च चला जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मलिना का ख्याल रखना, जिसके बदले में मैं यहाँ रोजाना मोमबत्तियां जलाऊंगा। एक दिन मलिना के पिता को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलिना इस शहर के हर आदमी से जुड़ी हुई है, आपकी बेटी पवित्र महिला नहीं है। उस लेटर को पढ़कर मलिना के पिता अपना आपा खो बैठते हैं और मलिना को स्वीकार करते हुए उसे अपने घर से निकाल देते हैं। मलिना एक बार फिर अकेली हो गई थी और ये जानते हुए कि मलिना फिर से अकेली रहने लगी है, रेनाटो फिर से उस पर रोजाना नजर रखना शुरू कर देता है। और जब एक रात वो मलिना के घर जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर था और ऐसा लग रहा था जैसे सच में उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसे देखकर रेनाटो खुद को उदास महसूस करता है और सोचता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि यह अच्छी औरत है। रेनाटो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी वो पुलिस ऑफिसर घर से बाहर आता है, जिसे देखकर रेनाटो खुद को एक कोने में छिपा लेता है। बाहर उस पुलिस ऑफिसर का सामना एक डॉक्टर से होता है। उस डॉक्टर का कहना था कि मलिना मेरे साथ रिश्ते में है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। और इस बात को लेकर उनके भी झगड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुंच जाती है और ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि मलिना पहले से ही शादीशुदा शख्स के साथ रिलेशन में है और इसके लिए उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मलिना काफी चिंतित हो जाती है, इसलिए वो एक वकील के पास जाती है और उससे कहती है, मेरी मदद करो। वो वकील अदालत में मुकदमा जीत जाता है और कानूनी तौर पर यह साबित होता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। फिर वही वकील केस जीतने के बाद मलिना को बहकाने की कोशिश करता है। मलिना खुद का बचाव करने की काफी कोशिश करती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। रेनाटो ये सब देख रहा था और वो काफी चिंतित हो जाता है। आगे पता चलता है कि मलिना के पिता जिस प्लेन में सफर कर रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया है। ये बात जब मलिना को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने उन सभी को खो दिया जो उसका
उसका पक्ष ले सकते थे। यहाँ तक कि मलिना को उसके पति की दी जाने वाली पेंशन भी बंद हो जाती है, क्योंकि ये साबित हो गया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मलिना आर्थिक रूप से गरीब हो रही थी। वो बहुत सोचती है, लेकिन वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती कि उसे आगे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो एक कैंची लेकर अपने बालों को काटने लगती है। वो सोचती है कि यदि पूरी दुनिया मेरे बारे में गलत सोचती है और सभी लोग मुझ पर दोष लगाते हैं, तो क्यों ना मैं वैसे ही बन जाऊं। ये सब देखकर रेनाटो को काफी बुरा लगता है और वो काफी परेशान हो जाता है। यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ देता है। और जब उसके पिता को इसके बारे में पता चलता है तो वो वही करते हैं जो रेनाटो चाहता था। आगे मलिना को देखते हैं जो पूरी तरह बदल गई थी। वो बिल्कुल वैसे ही बन गई थी, ऐसा लोग उसके बारे में सोचते थे और इसी वजह से शहर के सभी लोग उससे मिलने आते थे। मगर उनकी पत्नियां मलिना पर काफी गुस्सा थी। वो मलिना के पास जाती है और उसे बहुत मारकर शहर से बाहर निकालती है। फिर आगे पता चलता है कि मलिना का पति वापस आ गया है। दरअसल वो जिंदा था और किसी ने उसके बारे में गलत अफवाह फैला दी थी कि वो मर गया है। वो अपने घर लौटता है, लेकिन मलिना उसे नहीं मिलती। कई ज्यादा संघर्ष करने के बाद भी वो मलिना को ढूंढ नहीं पाता और उनके घर में भी कोई और ही लोग रह रहे थे। वो मलिना के बारे में सभी से पूछता है, मगर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी एक बुरी औरत बन गई है और वो अब यहाँ नहीं रहती। जब वो अपने दोस्तों से इसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके दोस्त उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम कैसे आदमी हो। यहाँ तक कि वो उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देते हैं। ये सब देखकर रेनाटो को काफी बुरा लगता है। वो सोचता है अब समय आ गया है कि मैं मलिना के बारे में बताऊं कि वो कैसी औरत है और वो बुरी क्यों बनी। रेनाटो मलिना के पति को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में लिखा था कि मलिना बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि उसे ऐसा बनने के लिए मजबूर किया गया है। शहर के लोगों ने उसके बारे में झूठी खबरें फैलाई और ये खबरें सुनकर वो अपना समय दुख में व्यतीत करती थी। रेनाटो मलिना के साथ हुई हर बात का खुलासा उस लेटर में करता है कि कैसे उसे शहर से निकाला गया था। ये सब पढ़कर मलिना के पति को काफी गुस्सा आता है और मलिना की चिंता भी होती है, इसलिए वो मलिना को लेने के लिए जाता है और फिर अपनी पत्नी मलिना के साथ घूमते हुए वापस उसी शहर में आ जाता है। शहर के सभी लोग उन दोनों को घूर रहे थे, लेकिन उनकी नजर में अब कोई भी बुराई नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब मलिना का पति उसके साथ जो था, जो कि बुरा कहने पर अब उनसे बदला ले सकता है। लोगों ने मलिना और उसके पति का सम्मान करना शुरू कर दिया था और उनका भी, जो उनके पक्ष में बातें करते थे। फिर आखिरी बार रेनाटो मलिना से मिलता है। मलिना के हाथों से कुछ फल नीचे गिर जाते हैं और रेनाटो उन्हें उठाने में उसकी मदद करता है। वो मलिना से कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा आने वाला जीवन बहुत अच्छे से गुजरे। और दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अंत में रेनाटो को देखते हैं जो अपने आप से बातें कर रहा था। वो कहता है कि समय बीतता गया, मुझे कई सारी लड़कियों से प्यार हुआ और वो हर बार मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो अकेली ही थी जिसे मैं कभी नहीं भूला, ना ही कभी भूल पाऊंगा। और वो मलिना थी। और इसी दिन पर मलिना ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें समाज के बारे में बताया गया है कि अगर कहीं एक अकेली औरत रहती है तो समाज उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें बनाता है। समाज ये नहीं सोचता कि उस औरत के दिल पर क्या गुजरेगी। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के बारे में भी इतना बुरा मत सोचो कि वो बुरा ही बन जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाले ऐसे नए वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।